वो सीधा पैसे के पीछे भागते हैं, वो इसके पीछे भागते हैं कि उनके दोस्त क्या कर रहे हैं। और दूसरा एक अहम मुद्दा ये भी है कि उनके पेरेंट्स, वो बेचारे उनके लिए एक सिक्योरिटी ब्लैंकेट क्रिएट करना चाहते हैं, तो जितनी उनकी समझ होती है उसी हिसाब से उनको एडवाइस कर। तो मैं सबसे ये कहूँगा कि भेड़चाल में मत चलिए। आज की तारीख में इतने ऑप्शंस खुल गए हैं, स्वयं को देखिए, वो चीज चुनो जिसके संग तुम्हें लगता है कि तुम जिंदगी गुजार सकते हो। आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी मौजूद है जिनका इंट्रोडक्शन महज एक औपचारिकता है। तो आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है संदीप गुप्ता सर। बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, एक इन्फ्लुएंसर हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं। तो मैं चाहूंगा आप सबसे स्वागत करते हैं हमारे आज के गेस्ट संदीप सर का। संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे स्टूडियो में। और पहला सवाल संदीप जी मेरा आपसे यही है कि आप एज अ पर्सन लोगों को क्या बताना चाहेंगे? सबसे पहले एक संदीप की दूसरे संदीप को आभार कि आपने हमको बुलाया यहाँ पर। DSL टॉक्स को आभार, एंड धर्मेंद्र कुमार को आभार, एंड प्लस ऑब्वियसली जो हमारे लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं उनको भी बहुत बहुत आभार। मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ संदीप, बिकॉज व्हेन वन संदीप स्पीक्स टू अनदर, इट्स वन वॉइस कमिंग आउट। आपने ये जो प्रश्न किया कि मैं लोगों को क्या बताना चाहूंगा, भाई मैं एक बहुत साधारण आदमी हूं। जो मैं शेयर कर सकता हूं अपनी जिंदगी, किस तरह से मेरी जिंदगी चली, ऊपर गई, नीचे गई, दाएं गई, बाएं गई, चारों तरफ घूमी, मुझे हीरो बनाया, फिर मुझे जीरो बनाया। मेरे पिक्चरों में अक्सर होता है, तो मेरी जिंदगी वही है, कभी हीरो, कभी जीरो, कभी खुशी, कभी गम। तो आप जो पूछना चाहेंगे पूछिए मेरे से, और मैं उनका जवाब दूंगा। जैसे कि संदीप सर, बहुत एक्सपीरियंस आपको रहा है हर फील्ड का, और बाय प्रोफेशन आप चार्टर्ड अकाउंटेंट भी रहे हैं। तो मैं यहाँ पे जानना चाहता हूँ कि आज के डेट में हमारा जो स्टूडेंट यूथ है वो अपनी लाइफ में करियर को लेकर, मतलब करियर ऑप्शंस को लेकर कई बार प्रॉपर डिसीजंस नहीं ले पाता है। तो आपसे मैं जानना चाहता हूँ, वो अपना जो स्टूडेंट है वो अपनी लाइफ में उसे कैसे पता चले कि उसको अपना करियर कैसे बनाना और किस तरह से बनाना है? ये आज का जो सिनेरियो है उसके हिसाब से बहुत ही अहम सवाल है। और जो मैं देखता हूँ चारों तरफ, क्योंकि मैं बहुत से यूथ से इंटरैक्ट करता हूँ, ये कंफ्यूजन है। अब ये कंफ्यूजन दो वजहों से है। एक तो इसलिए क्योंकि वो रिसर्च नहीं करते। रिसर्च दो लेवल्स पे होनी है। एक तो वो खुद स्वयं क्या चाहते हैं, उनमें क्या एट्रीब्यूट्स हैं, क्या काम करने से उनको संतुष्टि मिलती है, वो ऐसी कौन सी चीज है जहां पर वो फेलियर के बावजूद लगे रहेंगे जब तक उनको सक्सेस ना मिले। एक तो देखो वो ये एसेस नहीं करते, वो सीधा पैसे के पीछे भागते हैं, वो इसके पीछे भागते हैं कि उनके दोस्त क्या कर रहे हैं। और दूसरा एक अहम मुद्दा ये भी है कि उनके पेरेंट्स, वो बेचारे उनके लिए एक सिक्योरिटी ब्लैंकेट क्रिएट करना चाहते हैं, तो जितनी उनकी समझ होती है उसी हिसाब से उनको एडवाइस करते हैं। अब लेट मी शेयर माय स्टोरी। मैं 79 में चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, एंड जिस दिन मेरा रिजल्ट आया संदीप, उस दिन मैंने अपने आप से सवाल किया कि भाई तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट क्यों बने? तुम्हें तो ट्रेडिशनल टैक्सेशन, ऑडिटिंग, इंटरनल ऑडिटिंग से कोई सरोकार नहीं है। दे डोंट इंस्पायर यू, मोटिवेट नहीं करते हैं। सब बड़ी परेशानी हुई। देन आई हैड टू हंट फॉर एन ऑल्टरनेटिव, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट। और मैं जिंदगी भर वो काम करता रहा। हाँ, सक्सेसफुल भी हुआ, फेल भी हुआ, पैसा भी कमाया, पैसा गवाया भी। बट अब जाके 55 साल की उम्र में जाके, मैं 67 का हूं, मेरे को अपनी लाइन मिली जहां पर मुझे मजा आता है। तो मैं सबसे ये कहूंगा कि भेड़चाल में मत चलिए। आज की तारीख में इतने ऑप्शंस खुल गए हैं, स्वयं को देखिए और वो चीज चुनो जिसके संग तुम्हें लगता है कि तुम जिंदगी गुजार सकते हो। क्रिकेट मैच होता है,
सब बैट्समैन जाते हैं वहां पर रन बनाने के लिए, बट संदीप कौन सा बैट्समैन रन एक्चुअली बनाता है? मुझे लगता है कि बैट्समैन रन वही बनाता है जैसे लगता है मैं बना सकता हूँ। वो बैट्समैन रन बनाता है जो पिच पे टिका रहता है। बहुत बढ़िया सर। ठीक है, सो आप ऐसा कैरियर चूज करो, अपने आप को देखो। अच्छा, सेकेंडली एक चीज और हो गई है कैरियर के मामले में। बहुत अच्छी चीज बताई है सर आपने। AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, एंड कोविड के बाद तो एक डायनामिक चेंज आ रहा है चीजों में। हमारी जिंदगियां बदल गई, सोचने का तरीका बदल गया है। पहले ऑनलाइन कहाँ होता था, आज सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। तो एंड इतनी तेजी से बदल रहा है कि कैरियर अगर आप आज के हिसाब से बनाएंगे तो पीछे रह जाएंगे। कैरियर बनाने के लिए, कैरियर चुनने के लिए आपको भविष्य में जाना पड़ेगा, उस भविष्य को प्रेजेंट में लाना पड़ेगा, और जो आज आपके पास रिसोर्सेज हैं उनके हिसाब से अपना कैरियर डिजाइन करिए। कैरियर एक्चुअली कैरियर नहीं, कैरियर पाथ डिजाइन करिए, और उसको वापस फेंक दीजिए भविष्य में जो आप बनना चाहते हैं। क्योंकि जब आप ये करेंगे, व्हाट यू विल फाइंड, आपको एक रास्ता मिल गया। और अगर सिर्फ आप ये सोचेंगे सब भविष्य में मेरे को ये बनना है और उसकी आप प्लानिंग नहीं करेंगे, तो वो गोल तो आपका बन गया, बट वो गोल अचीव कैसे करेंगे वो आपको नहीं मालूम होगा, आप भटक जाएंगे। सर मेरा एक छोटा सा सवाल यहाँ पे मैं पूछना चाहूंगा जी। जब बात गोल की आती है, हाँ, गोल सेटिंग की आती है जी, तो बच्चा कई बार गोल सेटिंग को लेकर बड़ा परेशान होता है। उसकी फैमिली कहती है कि बेटा ये कोर्स कर लीजिए, उसका मन कहता है कि ये कोर्स कर लीजिए। तो वो बच्चा गोल सेटिंग को लेकर अपने डिसीजन को चुने या अपने पेरेंट्स के डिसीजन को चुने? आज की तारीख में पेरेंट्स को यह समझना बहुत जरूरी है कि जो 20 साल के, 15 साल के, 19 साल के, 25 साल के जो बच्चे हैं वो हम लोगों की जनरेशन से, उनके पेरेंट्स की जनरेशन से बहुत ज्यादा जागरूक हैं, अवेयर हैं, उनका नॉलेज लेवल बहुत बढ़ा हुआ है। सो अच्छा, एंड सेकेंडली ये भी हो गया है कि बच्चे बड़े रेस्टलेस हो गए हैं, बहुत ही तेजी से बढ़ना चाहते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते हैं। इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, जो कुछ है बस अभी हो जाए, इसमें पड़ गए हैं। तो मैं तो ये कहूंगा कि पेरेंट्स को बच्चों की सुननी चाहिए, बच्चों को पेरेंट्स की सुननी चाहिए, और एक टीम की तरह मिलके डिसीजन लेने चाहिए। क्योंकि पेरेंट्स जब पुश कर देते हैं बच्चे को एक डायरेक्शन में, मेरे कजन का केस ले लो, उसके दोनों पेरेंट्स डॉक्टर्स थे। अब उनकी चाहत थी कि भाई वो भी डॉक्टर बन जाए। 5 बार CPMT एग्जाम दिया, 5 बार, 5 बार, एंड वो लड़का जानबूझ के फेल हुआ। जानबूझ के फेल? हाँ, फेल नहीं हुआ, जानबूझ के फेल हुआ, क्योंकि उसको डॉक्टर नहीं बनना था। दूसरी तरफ मेरा बेटा, वो आज की तारीख में स्पोर्ट्स बिजनेस मैनेजमेंट में है, एक बहुत ही अच्छे ऊंचे ओहदे पे है, नेशनल लेवल पे काम कर रहा है। मुझे याद है एक्सक्यूज मी, मुझे याद है कि 2004 में वो जब उसने कॉलेज खत्म किया, मेरे पास आया, कहने लगा साहब मैं स्पोर्ट्स बिजनेस में क्वालिफाई करना चाहता हूँ। भाई मेरे को तो आइडिया था नहीं, मैं तो कह रहा था कि भाई MBA कर लो। तो हम दोनों बाप बेटे बैठे, उसने मुझे स्टैटिस्टिक्स दी, उसने मुझे बताया, स्कोप समझाया, एंड डरते डरते मैंने उसको हाँ कर दी। वो ऑस्ट्रेलिया गया, उसने कोर्स किया, वापस आया, काम करना शुरू किया, एंड मुझे बड़ा गर्व होता है जब आज की तारीख में उसकी तनख्वाह करीबन 1 करोड़ की है। 1 करोड़? जी हाँ। एंड ये सब उसने कमाया 7 साल 8 साल की सर्विस में। जब नेशनल लेवल पेपर्स में उसके इंटरव्यूज आते हैं, उसके कोटेशंस आते हैं, बड़ा अच्छा लगता है एज अ फादर। बट क्वेश्चन ये नहीं है कि मुझे अच्छा लगता है या वो क्या कर रहा है, क्वेश्चन इस टाइम ये है कि वो क्यों कर पाया। बहुत बढ़िया।
क्योंकि मैंने उसको सपोर्ट किया, मैंने उसको पैसे भेजे, मैंने कोई एहसान नहीं किया, मैंने अपनी सिर्फ ड्यूटी निभाई। सो एज पेरेंट्स मैंने ड्यूटी निभाई, एज अ चाइल्ड उसने ड्यूटी निभाई, और दोनों पेरेंट्स एंड चाइल्ड हम दोनों ने एक टीम बन के उसका कैरियर सुधारा। और ये डिसीजन हमने लिया स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का आज से 10 साल पहले, जबकि स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का चलन नहीं था। बहुत बढ़िया। यहां पर देखिए सर ने बताया कि अगर आप पेरेंट्स हैं और आपके बच्चे जो हैं, आपके फैमिली में आपके जो बच्चे हैं, आपका बेटा है, बेटी है, हमेशा आप अपने बच्चे का निर्णय, वो क्या बनना चाहता है, वो क्या बनना चाहती है, आप बैठें एक टीम की तरह उसको कोऑपरेट करें, उसको समझें सबसे पहले कि मेरा बेटा चाहता क्या है, मेरी बेटी चाहती क्या है। अगर उसने जो चाहा है, कुछ उसने रिसर्च करके उसने देखा है कि भाई ये बेस्ट रहेगा, तो मैं कहता हूं कि आप उसके सपनों को सपोर्ट करिए। अभी संदीप सर ने बताया कि उन्होंने अपने बेटे के साथ बैठकर उस पर बात की, और बेटे ने बताया कि ये रिसर्च उन्होंने की, और आज बताया कि एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और इतना 1 CR का पैकेज उनका है, और ये सारी चीजें। तो आप भी अपने बच्चों के साथ बैठे, टाइम दें और देखें कि वो करना क्या चाहते हैं, किस दिशा में जाना चाहते हैं, उनकी दिशा को समझें और उनको सपोर्ट करें, और एक दिन ऐसा भी आएगा कि वो बहुत आगे जाएंगे। सर सवाल यहां पर आ रहा है टीम को लेकर जी, कि पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ टीम बिल्डिंग को कैसे करें। आज की डेट में मैं देख रहा हूं कि बच्चे जो हैं, जो किड्स हैं, वो कम अपने पेरेंट्स के साथ ज्यादा टाइम नहीं देते, कम टाइम देते हैं, और ज्यादा टाइम अपने फ्रेंड्स और सोशल मीडिया पे देते हैं। तो क्या आप उनको कहना चाहेंगे कैसे अपने पेरेंट्स के साथ वो फैमिलियर होके अपने करियर की तरफ ज्यादा फोकस करें? देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि पेरेंट्स को ये भूलना पड़ेगा कि वो पेरेंट्स हैं। यू सी, द मोमेंट यू से कि मैं पेरेंट हूं, हाँ वो एक हकीकत है, आप उनके पेरेंट्स हैं, बट एट द सेम टाइम आपको ये भी रिकॉग्नाइज करना है कि वो एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है, आपको नर्चर करना है, करेक्ट। और मैं सब पेरेंट्स से कहूंगा कि वो अपने दिनों को जाके देखें कि वो अपने पेरेंट्स के प्रति कैसे रिएक्ट करते थे। एग्जैक्टली। हाथ कंगन को आरसी क्या, आप खुद जाइए देखिए, जब आप कॉलेज में थे, स्कूल में थे, आप अपने पेरेंट्स के संग कितना समय बिताते थे, कैसे रिएक्ट करते थे। अगर आप करते थे तो आज ये भी हो सकता है। नंबर 2, आप बच्चों के संग टॉलरेट होइए, उनको टॉलरेट करिए, डोंट ट्राई टू मेक देम कॉपी बुक परफेक्ट। बहुत बढ़िया। अगेन लेट मी शेयर माय एग्जांपल विथ यू। मेरा जन्म 1956 में हुआ। मेरे फादर वांटेड द बेस्ट चाइल्ड, और उन्होंने हर कोशिश करी टू मेक मी अ कॉपी बुक चाइल्ड, जिसको वो प्रेजेंट कर सकें हर जगह। उसमें ये भूल गए कि मेरी नेचर थोड़ी सी रेबेल करने की थी। मेरी नेचर अथॉरिटी के अगेंस्ट थोड़ा सा आवाज उठाने की थी। वो बेचारे लगे रहे, और मैं अपनी नेचर से बदस्तूर रेबेल करता रहा। एज ए रिजल्ट मेरी और उनकी रिलेशनशिप वो नहीं बन पाई जो बननी चाहिए थी। ये तो बहुत बाद में जाके, जब मैंने अपनी कमियां रियलाइज करी, अपने आप पे काम किया, तब मेरे में चेंज आया। सो गेटिंग बैक टू द क्वेश्चन, तो जैसे मैं पेरेंट्स से कह रहा हूं, बी पेशेंट विथ योर चिल्ड्रन, लिसन टू देम, स्पेंड क्वालिटी टाइम। सिमिलरली आई एम टेलिंग द चिल्ड्रन, देखिए आपके जो पेरेंट्स हैं आपका भला ही चाहते हैं। एग्जैक्टली। आप उनको समझिए कि वो कहां से आ रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं वो चीज। अगर आपको उनकी बात समझ में नहीं आती है, अगर आपको उनकी बात समझ में नहीं आती है, तो आप आराम से बात करिए, रिएक्ट मत करिए। और मैं यहां पर सिर्फ ये कहूंगा कि देखिए, टीम जो बनती है वो तब बनती है जब टीम मेंबर्स एक दूसरे पे रिएक्ट नहीं करते हैं, सिचुएशन समझ के रिस्पॉन्ड करते हैं। एंड टीम का मतलब क्या है? टीम स्टैंड्स फॉर टुगेदर, एवरी टाइम, ऑल अचीव मोर। टीम का मतलब है TEAM, टी से टुगेदर, ई से एवरी टाइम, ए से ऑल,
एम से मोर. सो ये ध्येय लेके चलिए. एंड आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम बिटवीन चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स, बिकॉज देखिए जब वो मुश्किल में होते हैं वो आप ही को याद करते हैं, और जब आप मुश्किल में होते हैं अपने बच्चों को ही याद करते हैं. तो वो अंदरूनी लेवल पे तो वो तार बिल्कुल जुड़ा हुआ है. एक्सटर्नल लेवल पे थोड़ा सा अपने अपने बिहेवियर में चेंज ला के वो जोड़ लीजिए. सर सवाल मेरा ये भी है, जैसे आपने बताया गोल सेटिंग के बारे में, बच्चों को बताया, टीम बिल्डिंग के बारे में बताया, पेरेंट्स को बताया कि वो अपने बच्चों को, बच्चे अपने पेरेंट्स को बहुत तरीके से बैठ के समझे और प्लान करें आगे की तरफ, और बहुत कामयाब भी होंगे. सर यहाँ पर ट्रेनिंग को लेकर जब मैं बात करता हूँ, जैसे आप एक कॉर्पोरेट ट्रेनर भी रहे हैं, कॉर्पोरेट जर्नी भी रही है आपकी, एक प्रोफेशनल स्पीकर भी आप हैं, आपको एक अवार्ड मिला था 2022 में. तो जो अवार्ड मिला था ग्लोरी इंडिया अवार्ड था सर. वो अवार्ड जो आपको मिला वो क्या था और किस तरह से आपने उस अवार्ड को लिया, और किस अवार्ड, वो अवार्ड का पर्पस क्या रहा? देखिए एक दिन हमारे पास लिंक्डइन पे जो हमारी प्रोफाइल थी देख के मैसेज आया कि साहब ये अवार्ड सेरेमनी है, आप अपने पर्टिकुलर्स भेजिए हमको. हमने क्रेडेंशियल्स चेक किए उस ऑर्गेनाइजेशन के, क्रेडेंशियल्स अच्छे थे, पर्टिकुलर्स भेज दिए. उन्होंने कहा कि ये अवार्ड हम आपको दे रहे हैं. हमने हाँ कर दी. प्रोसेस तो बड़ा सिंपल था. दूसरा जो क्वेश्चन था आपका, देयर वर मल्टीपल पार्ट्स इन दिस क्वेश्चन ऑफ योर्स. दूसरी चीज कि आपने कैसे लिया. देखिए अच्छा तो लगा मेरे को, डेफिनेटली अच्छा लगा. जब कोई भी रिकॉग्नाइज करता है, एक्नॉलेज करता है, आपको अच्छा लगता है. बट अवार्ड लेने के बाद मैंने उसको अपने डेस्क के साइड में रख लिया और फिर मैं उसके बारे में भूल गया. क्योंकि अगर वो अवार्ड मैं अपने पे हावी होने देता तो मेरी प्रोग्रेस वहां की वहीं रुक जाती. एंड उसके बाद एक तांता लग गया. बहुत सारे अवार्ड्स मेरे पास हैं, एंड ऑनेस्टली मैं अवार्ड्स को, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. दे गिव यू विजिबिलिटी, दे मेक यू हैप्पी, पीपल रिकॉग्नाइज यू, बट एट अ पर्सनल लेवल मैं उनको अपने पे हावी नहीं होने देता हूँ. सर सवाल मेरा इतना भी है, जैसे कि मेरे को पता है आप एक बहुत बड़े यूनिवर्सिटीज में आपने बच्चों को स्ट्रैटेजीज समझाया है, बताया है, तो वो किन कॉलेजेस में आपने, जो यूथ है, जो स्टूडेंट्स है, उनका माइंड सेटिंग क्या है, उनका माइंडफुलनेस क्या होता है, किस तरह से वो अपने आप को बना पा रहे हैं, क्या वो कॉलेजेस के अंदर अपने आप को देख पा रहे हैं, या फिर अपने करियर को लेकर वहाँ पे भी वो कॉन्फिडेंट है या कंफ्यूज्ड है? देखिए ये जो मैंने आप बिट्स, आई नो यू आर रेफरिंग टू बिट्स पिलानी, जहां पर मैंने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एक सेमेस्टर पढ़ाई. उसमें 800 स्टूडेंट्स थे मेरी क्लास में. बट दैट वाज अ इंटीग्रेटेड वर्क लर्निंग कोर्स. सो जो एवरेज एज थी करीबन 35-40 साल की थी. पढ़ाने के बाद मेरे को बहुत सारे मैसेजेस आए कि साहब यू वर वेरी गुड, यू वर द बेस्ट. एंड बहुतों ने मेरे बारे में लिंक्डइन पे लिखा, सोशल मीडिया में लिखा. और तो जब मैं सोच रहा था कि भाई ऐसा क्या मैंने किया, मैंने 3 चीजें करी उसमें. एक तो मैंने पढ़ाने के हिसाब से नहीं पढ़ाया, मैंने वहां पर उनसे वार्तालाप किया. आई टॉक टू देम बिकॉज अपना एक्सपीरियंस उनसे शेयर किया, एंड वो सब 10-10 साल के एक्सपीरियंस के संग आए थे. उनका एक्सपीरियंस मैंने ग्रहण किया. नंबर 1. नंबर 2, मैंने ह्यूमन डायमेंशन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में मिक्स किया. बिकॉज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, आप क्या मैनेज कर रहे हैं? बिजनेस, राइट? कौन मैनेज कर रहा है? आप कर रहे हैं. और आप वही चीज दे सकते हैं जो आपके अंदर है. बहुत बढ़िया. तो मैंने अपने लेक्चर्स में, अपने टॉक्स में, आई गॉट द ह्यूमन डायमेंशन. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक फ्यूचर प्लान कर रहे हैं, और आप एक बहुत ही कंजर्वेटिव सोच के संग आपके अंदर है, तो आपका फ्यूचर भी कंजर्वेटिव होगा. एग्जैक्टली. और आप एक रेकलेस शख्स हैं, बहुत इंपल्सिव हैं, तो जब तक आप ये रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, आपका फ्यूचर भी एक रेकलेसली आप प्लान करेंगे, अनअचीवेबल फ्यूचर प्लान करेंगे, रियलिटी से आप दूर हो जाएंगे.
तो ये चीज लोगों को बहुत भाई। और तीसरी चीज ये थी, मैंने जो एक इंडियन ट्रेडिशन में गुरु और शिष्य, टीचर और स्टूडेंट का जो एक दीवार होती है, भाई मैंने पेंसिल लेके वो, मेरा रबड़ लेके मैंने वो इरेज कर दी। मैंने ये 3 चीजें करी। हाँ, चौथी चीज ये थी कि मैं क्लास लेने के पहले खुद पढ़ता था, समझता था और अपने जिंदगी के एग्जाम्पल्स उनको देता था। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स कि भाई मैं 40 साल से काम कर रहा हूं, मैंने इंडस्ट्री में ये देखा है, इस सिचुएशन में ये हुआ, इस पे ये हुआ, अब तुम जो बैठे हो तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम किस रास्ते जाओ। सर बहुत अच्छा लगा, आज आपने स्टूडेंट्स की आंखें खोल दी, कैसे वो अपनी लाइफ में एंगर को कंट्रोल करें, चीज़ों को कंट्रोल करें। और बहुत अच्छा लगा सर, आपने अपना कीमती समय दिया आज हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे स्टूडियो में आकर। अपना इतना बिजी शेड्यूल रहता है आपका, जैसे मुझे पता है, तो मैं बस यही कहना चाहूँगा स्टूडेंट्स की तरफ से भी, ऑडियंस की तरफ से भी और अपनी तरफ से भी, DSL टॉक्स की तरफ से भी, थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम इन DSL टॉक्स टुडे। Thank you so much, sir, for coming here. Thank you very much. Thank you, Sandeep, for inviting me. Again, बहुत आभार from one Sandeep to the other Sandeep. Thank you so much. Thank you.